बीएलओ द्वारा दिए गए गणना प्रपत्र प्रारूप को हम लोग आज भरना सीखते हैं। तो बीएलओ के द्वारा जो गणना प्रपत्र प्रारूप दिया गया है, इसे भरना नितांत आवश्यक है ना। तो देखिए इसमें क्या करना है। ईपिक दिया हुआ है मतदाता का, निर्वाचक का नाम दिया रहेगा, पता, राज्य, विधानसभा क्रमांक, भाग संख्या, और यहाँ पे आपका फ़ोटो रहेगा। यहाँ पे एक फ़ोटो चिपका देना है। कैसा? रंगीन पासपोर्ट साइज का फ़ोटो यहाँ चिपका देना है। रंगीन पासपोर्ट साइज का यहाँ पे फ़ोटो चिपका देना है। ये आपका क्यूआर कोड है, यहाँ से कुछ इससे लेना देना नहीं है। यहाँ मतदाता का जन्म तिथि लिखा जाएगा, मतदाता का आधार संख्या, मतदाता का मोबाइल नंबर, पिता कानूनी अभिभावक का नाम और उनके वोटर आई कार्ड में जो ईपिक नंबर है, इसी तरह का ईपिक नंबर रहेगा। देखिए ऐसा ही रहेगा ईपिक नंबर, ठीक है, वोटर आई कार्ड में। तो वो ईपिक नंबर को यहाँ पे भर देना है। फिर माताजी का नाम भर देना है। माताजी के वोटर आई कार्ड में यदि ईपिक नंबर उपलब्ध है तो उसको लिख देना है, नहीं है तो छोड़ देना है। फिर जीवन साथी का नाम यदि उपलब्ध है तो, ईपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो लिख देना है। मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूं कि मैं 18 वर्ष से अधिक का हूं, उपरोक्त पते का साधारण निवासी हूं, भारत का नागरिक हूं। किसी एक को चिन्हित करें, यानी इन दोनों में से किसी को चिन्हित करना है। यदि 1987 1987 से पहले जन्म हुआ है तो इसमें टिक मारना है, और इसके अनुसार ये जो है प्रमाण पत्र को इसमें संलग्न कर देना है। फिर दूसरा है, मेरा जन्म 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच हुआ है। यदि 1987 से पहले जन्म नहीं हुआ है और 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में हुआ है, यदि ये बात लागू नहीं होता तो इसको छोड़ देना। यदि ये बात लागू हो रहा है आपके साथ तो इसमें टिक मार देना है, और इसके अनुसार ये जो प्रमाण पत्र है, दस्तावेज है, इसको संलग्न कर देना है। इसके बाद तीसरा नंबर में, यदि वो दोनों पॉइंट में से, यदि आप ये दोनों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट लागू नहीं होता है तो आपके साथ संभवतः ये पॉइंट लागू होगा। यानी मेरा जन्म भारत में 2/12/2004 के बाद हुआ है, तो उसके अनुसार 1 2 3 4 ये प्रमाण पत्र को आपको इसमें संलग्न कर देना है। मेरा जन्म भारत से बाहर हुआ है, विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करें। यदि जन्म भारत से बाहर हुआ है तो भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र को संलग्न करना पड़ेगा। इसके बाद मैंने पंजीकरण नागरिकीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना है इसमें, है ना। यदि मैंने पंजीकरण नागरिकीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, इस स्थिति में जो है क्या है, देखिए अब नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र को संलग्न करना है। मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है। मैं निर्वाचक नामावली में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर रहा हूं और मेरा नाम किसी अन्य विधान विधान निर्वाचन क्षेत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल नहीं है। मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में ऐसा उपरोक्त कथन या घोषणा करना जो मिथ्या है और किसी मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने में विश्वास नहीं करती हूँ। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अधीन कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय अपराध होगा। यानी जो भी दस्तावेज देना है, यहाँ संलग्न करना है, वो दस्तावेज सही होना चाहिए। आप कॉलम को भरने में जो भी कॉलम भरेंगे वो सही भरना है, नहीं तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है, आपको अपराधी समझा जा सकता है ना।
तो इससे बचना है। सही सही बिल्कुल जो सही होगा वही दस्तावेज हमको इसमें संलग्न करना है और सही सही फॉर्म भरना है। यहाँ पे दिनांक दे देना है, स्थान दे देना है, जो आवेदन जो मतदाता है उनका यहाँ पर साइन हो जाएगा, है ना। और यदि साइन जो नहीं करते हैं तो बाएं हाथ का, बाएं अंगूठे का निशान लगा देना है। तो देखिए कहता है घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सांकेतिक सूची यदि ऊपर उल्लिखित हो तो स्वयं पिता और माता के लिए अलग अलग स्वअभिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं, सिवाय जहां अहर्ता तिथि 1/1/2003 के आधार पर बिहार के निर्वाचक नामावली का उद्धरण उपयोग किया गया हो, को अपने आप में पर्याप्त दस्तावेज माना जाएगा। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है, यानी अहर्ता की तिथि 1/1/2003 के आधार पर बिहार निर्वाचक नामावली का उद्धरण यदि है तो उसका वो उपयोग कर सकते हैं। उस दस्तावेज को जो है सबसे बड़ा दस्तावेज माना जाएगा। अच्छा, आप जो है अपने प्रूफ के रूप में क्या क्या इसमें संलग्न कर सकते हैं, तो यहाँ केंद्रीय राज्य PSU के नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश PPO, सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC से संबंधित कोई भी कागजात है, दस्तावेज है, सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट है ना, विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र है, सक्षम राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र है, वन अधिकार प्रमाण पत्र है ना, प्रसक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत OBC ST SC या कोई भी जाति प्रमाण पत्र, है ना, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राज्य स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर, सरकार की कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, यानी सरकार द्वारा कोई भी मकान को आवंटित किया गया उसका प्रमाण पत्र है, सरकार की कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र है तो आपके पास, तो वो भी आप दस्तावेज के रूप में उसे संलग्न कर सकते हैं। तो विश्वास है कि आप लोग आसानी से आप इस फॉर्म को भर के सही समय पर जमा कर लेंगे। और यदि कोई दिक्कत हो तो अपने BLO से संपर्क करें। यदि कोई दिक्कत हो तो अपने BLO से संपर्क करें। और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।